फर्स्ट वर्ड है मोबाइल, जिसे हम हिंदी में चंचल, सचल, गतिशील या अस्थिर भी कहते हैं। और इसका अपोजिट वर्ड होता है इमोबाइल, जो IM प्रीफिक्स वर्ड लगाने से बनता है, जिसका अर्थ होता है अस्थिर या अचल। सेकेंड वर्ड है मोरल, जिसे हिंदी में नैतिक कहा जाता है। और इसी मोरल वर्ड के बिफोर IM प्रीफिक्स वर्ड लगाने से इमोरल एक न्यू वर्ड बनता है, जिसका अर्थ होता है अनैतिक। इसके पश्चात है मोर्टल, जिसे हम हिंदी में विनाशी, मरणशील या नश्वर भी कहते हैं। और इसका अपोजिट वर्ड होता है इमोर्टल, जो IM प्रीफिक्स वर्ड लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शाश्वत, अमरणशील या अविनाशी। आफ्टर इट, इसके बाद है मैच्योर, जिसे हम हिंदी में परिपक्व, वयस्क या पूर्ण रूप से विकसित भी कहते हैं। और इसी मैच्योर वर्ड के बिफोर IM प्रीफिक्स वर्ड लगाने से इमैच्योर वर्ड बनता है, जिसका अर्थ होता है अपरिपक्व या अवयस्क। इसके पश्चात है मोवेबल, जिसका हिंदी अर्थ होता है जंगम। और इसी मोवेबल वर्ड के बिफोर प्रीफिक्स वर्ड इम लगाकर इमोवेबल वर्ड बनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है अस्थावर। इसके पश्चात है पोलाइट, जिसे हम हिंदी में शिष्ट, सज्जन या भद्र भी कहते हैं। और इसी पोलाइट वर्ड के बिफोर IM प्रीफिक्स वर्ड लगाकर एक न्यू वर्ड का निर्माण किया जाता है, इम्पोलाइट, जिसे हम हिंदी में अभद्र या बर्बर और शिष्ट भी कहते हैं। इसके पश्चात है प्योर, जो काफी इंटरेस्टिंग दिलचस्प वर्ड है, जिसका हिंदी अर्थ होता है शुद्ध या विशुद्ध, जिसका अपोजिट वर्ड होता है इम्प्योर, जो IM प्रीफिक्स वर्ड लगाकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अशुद्ध। इसके पश्चात है पॉसिबल, जो फिल्मी दुनिया में भी इस शब्द का काफी प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है संभव। और इसी पॉसिबल वर्ड के बिफोर IM प्रीफिक्स वर्ड लगाकर एक न्यू वर्ड का निर्माण किया गया है, इम्पॉसिबल, जिसका अर्थ होता है असंभव। इसके पश्चात है पायस, जिसका हिंदी अर्थ होता है पवित्र। और इसी पायस वर्ड के बिफोर IM प्रीफिक्स वर्ड लगाकर एक न्यू वर्ड का निर्माण किया गया है, जिसका अर्थ होता है अपवित्र। इसके पश्चात है परफेक्ट, जिसे हम हिंदी में पूर्ण भी कहते हैं। और इसी परफेक्ट वर्ड के बिफोर IM प्रीफिक्स वर्ड लगा करते हैं कि परफेक्ट वर्ड बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अधूरा या अपूर्ण। इसके पश्चात है प्रॉपर, जिसे हम हिंदी में उचित, न्याय या ठीक ठाक भी कहते हैं। और इसका अपोजिट वर्ड होता है इम्प्रॉपर, जो IM प्रीफिक्स वर्ड लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अनुचित, जिसे हम अन्याय भी कहते हैं। इसके पश्चात है पेशेंट, जिसका हिंदी अर्थ होता है धीर। और हिंदी में भी आप इसका अपोजिट वर्ड बनाए होंगे अधीर। और इसी पेशेंट वर्ड के बिफोर IM प्रीफिक्स वर्ड लगाने से एक न्यू वर्ड बनता है इम्पेशेंट, जिसका अर्थ होता है अधीर। इसके पश्चात है बैलेंस, जो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका अर्थ होता है संतुलन या संतुलित करना। यह नाउन भी है और यह वर्ब भी है, जिसका अपोजिट वर्ड होता है अनबैलेंस। इस बैलेंस वर्ड के बिफोर इवन प्रीफिक्स वर्ड लगाकर यह बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है असंतुलन या असंतुलित करना। इसके पश्चात है बैलेंस्ड, जिसका हिंदी अर्थ होता है संतुलित। इसी बैलेंस्ड वर्ड के बिफोर वन प्रीफिक्स वर्ड लगकर एक न्यू वर्ड का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है असंतुलित। इसके पश्चात है सब्सक्राइब है, जिसका अर्थ होता है सदस्य बनना, ग्राहक बनना या सदस्यता को स्वीकार करना या सहमत होना। और इसका अपोजिट वर्ड UN प्रीफिक्स वर्ड लगाकर बनता है अनसब्सक्राइब, जिसका अर्थ होता है ग्राहकी को बंद करना, ग्राहकी को रद्द करना या स्वीकार से असहमत होना या असहमत होना या अस्वीकार करना। पश्चात है इंस्टॉल। यह भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा देखने को सुनने को मिलता होगा, जिसका अर्थ होता है स्थापित करना या लगाना या स्वीकार करना। और इसका अपोजिट वर्ड होता है अनइंस्टॉल, जो इवन प्रीफिक्स वर्ड लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्थापना को रद्द करना या न लगाना या असहमत होना। इसके पश्चात है हैप्पी, जिसका हिंदी अर्थ होता है खुश या प्रसन्न।
जिसका अपोजिट वर्ड होता है अनहैप्पी। यह भी वर्ड यूएन प्रीफिक्स वर्ड लगाकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अप्रसन्न या नाखुश। इसके पश्चात है हेल्दी, जिसे हम हिंदी में स्वस्थ बोलते हैं, और इसी हेल्दी वर्ड के बिफोर यूएन प्रीफिक्स वर्ड लगा हुआ है, जिससे अनहेल्दी वर्ड बन जाता है और इसका अर्थ होता है अस्वस्थ। इसके पश्चात है सोशल, जिसे हम हिंदी में सामाजिक बोलते हैं, और इसी सोशल वर्ड के बिफोर यूएन प्रीफिक्स वर्ड लगा हुआ है अनसोशल, जिसका अर्थ होता है असामाजिक। इसके पश्चात है वेल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अच्छा, ठीक ठाक, बढ़िया भी कहते हैं, इसे स्वस्थ भी बोल सकते हैं आप। और इसका अपोजिट वर्ड होता है अनवेल, जिसका अर्थ होता है अस्वस्थ या बेकार भी कह सकते हैं। इसके पश्चात है नॉन, जिसका अर्थ होता है ज्ञात या जाना हुआ, पहचाना हुआ, और इसका अपोजिट वर्ड होता है अननोन, जो यूएन प्रीफिक्स वर्ड लगाने से बना हुआ है। इसके पश्चात है कंफर्टेबल, जिसे हम हिंदी में आरामदायक कहते हैं, और इसी कंफर्टेबल वर्ड के बिफोर यूएन प्रीफिक्स वर्ड लगाने से एक न्यू वर्ड का निर्माण होता है, एक न्यू वर्ड बनता है, जिसका अर्थ होता है नुकसानदायक। इसके पश्चात है यूजुअल, जिसे हम हिंदी में सामान्य या सरल या सीधा भी कह सकते हैं, और इसका अपोजिट वर्ड होता है अनयूजुअल, जिसका अर्थ होता है असामान्य या विशेष भी कहा जा सकता है। इसके पश्चात है रियल, जिसे एक्चुअल भी कहा जाता है, और जिसका अर्थ होता है वास्तविक, और इसी रियल वर्ड के बिफोर यूएन प्रीफिक्स वर्ड लगाकर एक न्यू वर्ड का निर्माण होता है, एक न्यू वर्ड बनता है अनरियल, जिसका अर्थ होता है अवास्तविक। इसके पश्चात है फेयर, जिसे हम हिंदी में ठीक ठाक, उचित, सही भी कहते हैं, और इसी फेयर वर्ड के बिफोर यूएन प्रीफिक्स वर्ड लगकर एक न्यू वर्ड बनता है अनफेयर, जिसका अर्थ होता है अनुचित। फेयर का अर्थ मेला भी होता है, ये भी बात याद रखेंगे इसके साथ साथ। इसके पश्चात है फेथफुल, जिसे हिंदी में वफादार या निष्ठावान भी कहा जाता है, और इसी फेथफुल वर्ड के बिफोर अर्थात पहले यूएन प्रीफिक्स वर्ड लगाकर अनफेथफुल वर्ड बनता है, जिसका अर्थ होता है अनिष्ठावान या विश्वासघाती, या इसे छली कपटी भी कहा जा सकता है। इसके पश्चात है फॉर्चूनेट, जिसे लक्की भी कहा जाता है, और इसे हिंदी में भाग्यशाली बोलते हैं, और इसी फॉर्चूनेट वर्ड के बिफोर यूएन प्रीफिक्स वर्ड लगाकर एक न्यू वर्ड का निर्माण हुआ है अनफॉर्चूनेट, जिसका अर्थ होता है दुर्भाग्यशाली। इसके पश्चात है अवेलेबल, और इसका अर्थ होता है उपलब्ध, सुलभ या प्राप्य, जिसका अपोजिट वर्ड होता है अनअवेलेबल, जो यूएन प्रीफिक्स वर्ड लगाकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अनुपलब्ध या असुलभ या अप्राप्य। इसके पश्चात है नेसेसरी, जिसे कंपल्सरी भी कहा जाता है, और इसे हिंदी में आवश्यक, अनिवार्य, जरूरी और लाजिमी भी बोलते हैं। और इस नेसेसरी वर्ड का अपोजिट वर्ड होता है अननेसेसरी। यह भी वर्ड यूएन प्रीफिक्स वर्ड लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है अनावश्यक या बेकार। इसके पश्चात है कॉमन, जो काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है सामान्य, और इसका अपोजिट वर्ड होता है अनकॉमन। यह भी वर्ड यूएन प्रीफिक्स वर्ड लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है